हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्ट्रीम पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स। जो दिख रहा है आपको एक अजीब सा नाम और ये अजीब सी चीज़ जो दिख रही है आपको, ये डिस्कस करेंगे। होता क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्यों है, आखिर पढ़ते क्यों हैं, इतने अत्याचार करने जरूरी थे फिजिक्स में अपने ऊपर कि ये एक और आ गया वर्नियर कैलिपर्स करके ना। नाम में इसका तो काफ़ी अलग दिख रहा है आपको। 10th तक ऐसी चीज़ें देखी तो कहाँ सुनी तक भी नहीं थी। तो अभी देखते हैं वर्नियर कैलिपर होता क्या है। एक्चुअली में एक मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। तो इसमें आपको ऐसे कुछ वर्ड है ना, ऐसे कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे जिनका आपको पहले ही परिचय करा देते हैं कि ये लीस्ट काउंट है, इसमें MSD होता है, VSD होता है, एक जीरो एरर होता है। एरर आपने पढ़ा है, जीरो एरर भी आपने पढ़ा है, इसमें भी कनेक्ट कर रखा है। तो ये ऐसे कुछ शब्द आपको ये है ना सुनने को मिलेंगे। तो पहले बता देते हैं, डिस्कस करेंगे इनको अच्छे से। तो फिर आज का शो अपना स्टार्ट करता है। तो देखो, इससे पहले एक बात और, क्योंकि अभी देखो दिवाली का मौसम चल रहा है, दिवाली आ रही है अपनी। तो दिवाली पे कई ज्ञान देते हैं ना बड़े लोग, जो देश का भला चाहते हैं, ऐसे है ना नेता लोग। क्या कहते हैं कि अपने को पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, कार्बन प्रदूषण नहीं करना चाहिए, पटाखे। उसे खुद को नहीं पता है कि होते किस वजह से, क्योंकि वो दिन भर बैठ के इतनी गालियां देते रहते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा। दिन भर बैठ के इतनी बीड़ी फूंक देते हैं वो बैठ के, तो उससे एयर पोल्यूशन कुछ नहीं दिख रहा उनको। दिख रहा है कि पटाखों की वजह से हो रहा है, कुछ नहीं होता। 2 दिन गाली नहीं देंगे किसी को, बीड़ी नहीं पियेंगे, सब कंट्रोल हो जाएगा। दिवाली तो अच्छे से ही मनानी है। तो इन सब ज्ञानवान को छोड़ के दिवाली पे फोकस करते हैं अभी। तो उससे पहले वर्नियर कैलिपर्स देख लेना है, एक वीडियो देख लो, पढ़ लो, फिर आगे दिवाली पे फोकस करना। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी बकवास। यहाँ से देखो कि वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले अपन देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स, व्हाई नीड वर्नियर कैलिपर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, यही वर्नियर कैलिपर्स है। इसका अपन अच्छे से देखते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें पूरी चीजें डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अपने को खूबसूरत डायग्राम दिख रहा है ना, ये आपने कभी भी कोई भी चीज देखी हो ऐसे, उसी से कंपेयर कर लो, इसी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। यही वर्नियर कैलिपर है, यही मेजर करने का काम करता है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में देखो, ये ये ऐसे मिलता है, B, ये 2 दांत, इसको जो बोलते हैं इंग्लिश में है ना, ये CD, और ये इसकी एक टेल है जिसको पूंछ बोलते हैं है ना। ये इसमें एक मेन स्केल होता है, और ये इसमें ये मूवेबल होता है, ये ऐसे आगे पीछे मूव करता रहता है। ये क्या होता है, ये होता है वर्नियर स्केल होता है। तो ये कुल मिला के इतनी चीजें होती हैं। अपने को इसमें केवल A, B पे फोकस करना है, मैन स्केल पे, वर्नियर स्केल पे। ये देखो, ये टेल क्या काम करती है, ये करती है किसी भी चीज की गहराई मापने का, हाइट मापने का काम ये टेल के द्वारा किया जाता है। और कोई भी चीज है उसका इंटरनल डायमीटर मापने का काम कौन करता है, इंटरनल के लिए ये काम आता है और एक्सटर्नल के लिए ये काम आता है। तो अपन तो एक्सटर्नल पे ही डिस्कस करेंगे अपना, इसी पे बात करेंगे। इंटरनल पे आपको समझ नहीं आ रहा, देखो ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो इंटरनल पे ये मान लीजिए मेरे पास ऐसे एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर जैसा ही दिख रहा है ना, कुछ बीच में से चौड़ा हुआ, उसको मत देखिए आप। यदि मुझे इसका इंटरनल डायमीटर, यानी कि इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कैलकुलेट करना है, और और इंटरनल मतलब यहाँ से लेके वो यहाँ तक का डायमीटर कैलकुलेट करना है। अब देखो, एक्सटर्नल कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको यहाँ से उठा के और यहाँ पे कुछ इस तरह से इन दोनों जोज के बीच में ऐसे रिप्लेस कर दूंगा, और इनको ये स्क्रू दिया हुआ है ना, इसकी हेल्प से यहाँ पे फिक्स करने के बाद टाइट कर दिया जाता है। देख रहे हो ये इसमें ये इंजन सा क्या दे रखा है। और इसका इंटरनल डायमीटर निकालना होता तो मैं इसको कुछ इस तरह से रिप्लेस करता, यहाँ पे इसको ऐसे रिप्लेस करता इन दोनों जोन्स में। अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो समझ लिया ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये मैन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल देखो, यहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स करनी होती है, जिसका डायमीटर, हाइट वगैरह कुछ भी चाहिए, उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे तो ये ऐसे मूवेबल होता है। इस तरह से ये पीछे जाएगा, है ना, चीज़ मोटी होगी तो पीछे ही जाएगा नहीं जी। अब यहाँ पे आप फिक्स कर देते हैं। तो ये मैन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग से इसका अपन डिस्कस करते हैं कि रीडिंग कितनी आई, इसका डायमेंशन या इसका डायमीटर कितना था, वो वैल्यू अपन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये समझ में आया, ठीक है, नहीं आए तो अभी और आ जाएगा समझ में। अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि व्हाई नीड वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले कि इसकी जरूरत क्यों थी।
वर्नियर स्केल बोल दो इसको, कैलिपर बोल दो, एक ही बात है। कि ये जिंदगी में आया है क्यों? तो देखो, इसको जिंदगी में लाने का काम था एक वर्नियर नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने अपने भले का ही सोचा था, कुछ नुकसान नहीं था। ये देखो, ऐसे पहले अपने पास में मेजर करने का एक ही यूनिट होती थी अपने, अभी तक जो बचपन से लेके अभी तक जिसका यूज करते हैं अपन, एक ही मेजरमेंट था, मीटर स्केल बोलते हैं, जो सभी के बैग में मिल जाता है। वो मीटर स्केल में होता क्या है कि यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज दी हुई होती है ना, इस तरह से मान लो वैल्यूज होती हैं। कुछ इसी तरह से होता है मीटर स्केल। आगे चल रहा है, मैं पूरा नहीं बना। ये मान लीजिए ये 2 पे है, ये वाला 3 पे है। अब मुझे एक रोड है जिसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस रोड को मैं लाके ऐसे मीटर स्केल से ऐसे ही मेजर करूंगा। अब मान लीजिए वो रोड है, वो कुछ यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ गई वो रोड, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं उसकी रीडिंग क्या रीड करूंगा, देखो, यानी कि 3.1 तो मेरे को दिख रहा है, 3.1 दिख गया मेरे को, यानी कि 3 से 0.1। अब ये 2 और 1 के बीच में है ना, तो ये पूरा 2 है और ना ये कंप्लीट 1 से ज्यादा है कुछ। तो ऐसे केस में अपन क्या तुक्का लगाते हैं कि 5 से कम दिख रहा है, यहाँ पे 3 कर दो। ऐसा ही कुछ करते हैं अपन, ऑलमोस्ट में बताते हैं अपन, क्लियरली नहीं बता सकते, फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते यहाँ पे ये कि ये ही होगा। एक्यूरेसी अपनी खराब है मीटर स्केल से तीसरी डिजिट बताने के लिए। तो यहाँ पे वर्नियर आता है, कहते हटो सब यहाँ से भगा इसको, मीटर स्केल को, चलो निकल यहाँ से, है ना, तेरा काम खत्म हो गया। कि वर्नियर स्केल कहता है कि मैं तीसरी डिजिट मैं बताऊंगा। वर्नियर स्केल की हेल्प से अपन ये जो तीसरी डिजिट है इसको भी मेजर कर सकते हैं। फिर ये तीसरी डिजिट मेजर होने के बाद में कई बार चीज़ों में चौथी डिजिट भी चाहिए होती है यहाँ पे, यानी कि पॉइंट से आगे 1 2 3, है ना, पॉइंट से आगे ये दूसरी डिजिट को तो ये बता रहा है। अब तीसरी डिजिट बताने के लिए फिर आता है एक स्क्रू गेज, ये भी आपको इसी चैप्टर में मिलता है, यानी कि ये चौथी डिजिट बताता है, ये थर्ड वाली बताता है स्क्रू गेज, ये वर्नियर कैलिपर सेकंड वाली, और मीटर स्केल फर्स्ट वाली डिजिट बताता है, इसलिए इनके यूजेस हैं। तो यानी कि ऐसे लिखा जाता है, कैसे कि 0.1, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली सेंटीमीटर में, तो 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो कि जो अपने पास मीटर स्केल होता है, यानी कि मीटर स्केल होता है, उसकी सहायता से मैं कितना पॉइंट से आगे केवल 1 आगे एक डिजिट, वो भी सेंटीमीटर में 1 डिजिट तक ही मैं मेजर कर सकता हूँ। फिर आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल से मैं क्या कर सकता हूँ, 0.01, यानी कि मैं दशमलव से आगे दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, दूसरा वैल्यू क्या होगा वो भी निकाल सकता हूँ। और फिर आता है एक स्क्रू गेज, है ना, स्क्रू गेज, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से मैं 0.001 बात कर रहा हूँ कि मैं सेंटीमीटर में ये जो तीसरा वैल्यू है ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको ये क्या है, लीस्ट काउंट, यही होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्केल से, किसी भी मेजरमेंट, किसी भी कोई भी अपने इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी स्केल है, उसकी हेल्प से अपन मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, वो होता है क्या होता है, लिस्ट काउंट, एलसी बोलते हैं ना, लिस्ट काउंट, वो लिस्ट काउंट होता है। अब लिस्ट काउंट ये देखो, मीटर स्केल का इतना है, वर्नियर कैलिपर का इतना, स्क्रू गेज का इतना है, आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 mm लिख दूँ, इसको मैं 0.1 mm लिख दूँ, और इसको मैं 0.01 mm लिख दूँ। अब आप बोलोगे डिजिट से आगे 1 2, लेकिन ये mm में है, ये जनरली सेंटीमीटर की बात हो रही है, ये mm में है। और सेंटीमीटर को mm में चेंज करना आता है सभी को। पहले लेक्चर में, इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पैमाना बताया था, कैसे याद कर सकते हैं, अच्छे से समझाया था आपको, तो वहाँ से वो देख सकते हैं कि इनको एक्सचेंज कैसे करना है। बाकी ये दोनों ही ठीक है, लिस्ट काउंट ये भी है, ये भी एक ही बात है। तो वाई नीड वर्नियर स्केल, सबसे पहले ये पता चला आपको कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इसकी ज़रूरत ख़त्म होती है, तो अब चलते हैं इसमें लिस्ट काउंट, सबसे पहला वर्ड आता है। अब सबसे पहले ये 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आया कहाँ से, है ना, मेजर कर सकता है, कैसे करता है वो लिस्ट काउंट अभी देखते हैं अपन। लिस्ट काउंट कैसे करते हैं, लिस्ट काउंट ये समझ लो आप, फिर आगे के सारे टॉपिक तो इजी है। तो लिस्ट काउंट को देखने के लिए यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसमें 2 स्केल होते हैं, वही देख रहे हैं दोनों स्केल कौन कौन से होते हैं। एक होता है मैन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल, ठीक है, दोनों स्केल ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग होती है, यानी कि इनिशियली दोनों का 0 जो होता है वो सेम पॉइंट पे होता है, ये 0, ये इसका 0 होता है। मैन स्केल है ये वाला,
और ये वाला वर्नियर स्केल है, VS MS समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ पे इसमें ना नंबरिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे देखो इसका फर्स्ट यहाँ पे है तो वर्नियर स्केल का फर्स्ट यहाँ पे होगा। अब इसका सेकंड यहाँ पे है तो वर्नियर स्केल का सेकंड यहाँ पे होगा। इसका थर्ड यहाँ पे है तो वर्नियर स्केल का थर्ड कुछ यहाँ पे होगा। इसका फोर्थ यहाँ पे है तो वर्नियर स्केल का फोर्थ यहाँ पे होगा और फिफ्थ कुछ यहाँ पे होगा, ऐसे होगा कुछ। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसका 1 2 3 4 और 5 और इसके 1 2 3 और 4 नंबरिंग में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? ताकि अपन ये नंबरिंग में डिफरेंस क्यों होता है? ताकि अपन वैल्यू को अच्छे से मेजर कर सके ना सेकंड पॉइंट तक। यहाँ पे देखो, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मिनिमम कितना, ये जो आ रहा है ना, ये जो इनके बीच का ये जो गैप है ये ही लिस्ट काउंट होता है। जो फर्स्ट डिजिट यानी कि पहले और पहले के बीच में जो लिस्ट काउंट है, यानी कि फर्स्ट मैन स्केल डिवीजन और फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन में जो डिफरेंस है वो ही लिस्ट काउंट होता है। देख रहे होगे आप। यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी अपन मेजर कर सकते हैं। एक तो ये वाली, ऐसे यहाँ पे कि ऐसे मान लो कि ये दो चीज़ें हैं मेरे पास में, यहाँ से देखना भी कि ये मान लो एक मैन स्केल है और ये मान लो वर्नियर स्केल है। अब यहाँ से देखो इसको मैं G नाम दे दूँ मैन स्केल को, वर्नियर स्केल को F नाम दे दूँ, तो यहाँ पे इनके जो बीच में जो गैप बच गया यही तो गैप बचा, इसको मैं B नाम दे दूँ ना, क्योंकि ये भी तो GF के बीच में ये भी तो लफड़ा होता है, B नाम का तीसरा है ना। तो यहाँ पे देखो जो मिनिमम मेजरमेंट होता है ना, मिनिमम मेजरमेंट वो क्या होगा, G में से F को माइनस करने के बाद जो B बच रहा है ना वही मिनिमम मेजरमेंट यही तो होगा, क्योंकि G भी काफ़ी बड़ा है F भी काफ़ी बड़ा है और B इन दोनों का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखो G भी बड़ा है F G से छोटा है, लेकिन जो इन दोनों का डिफरेंस है वो ही तो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं अपन। G और F के बीच का ही तो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे G क्या है, मैन स्केल, F क्या है, वर्नियर स्केल, उनके बीच का मिनिमम वैल्यू B, यही तो अपन मेजर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये लिस्ट काउंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे 1 क्यों लिखा मैंने, MSD माइनस VSD क्यों नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, जो यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे डिस्टेंस उससे ज़्यादा है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस और भी ज़्यादा है, बोलो है या नहीं। तो मिनिमम डिस्टेंस तो फर्स्ट वाले में ही है ना, फर्स्ट MSD मतलब मैन स्केल डिवीजन। अभी स्केल डिवीजन, ये डिवीजन क्या होते हैं आपने जैसे मीटर स्केल में देखा होगा ना, ऐसे नंबरिंग होती है ऐसे। तो ये क्या है, ये एक डिवीजन होता है, इसी को एक डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको, पहले लिस्ट काउंट समझो। अब यहाँ पे देखो 1 MSD माइनस 1 VSD क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि देखो मिनिमम डिस्टेंस तो 1 के बीच में ही है ना, आगे तो जाओगे तो यहाँ से 2 टाइम हो गया, यहाँ पे 3 टाइम हो गया, यहाँ पे 4 टाइम हो गया, ऐसे होता जा रहा है ना, क्योंकि 4 और 4 के बीच का ये डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, सबसे ज़्यादा, फिर कम होना स्टार्ट होता है फिर ज़्यादा, लेकिन मिनिमम तो ये वाला ही होता है। तो इसलिए लिस्ट काउंट को अपन 1 MSD माइनस 1 VSD से डिनोट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ये लिस्ट काउंट का ये फॉर्मूला होता है बस। तो आपको MSD भी समझ में आया, VSD भी समझ में आया कि MSD क्या होता है, मैन स्केल डिवीजन, VSD क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अभी जीरो एरर की बात बाद में करेंगे, पहले इसमें देखते हैं रीडिंग लेते कैसे हैं। रीडिंग लेना सिखाते हैं आपको कि रीडिंग कैसे लेंगे। ये तो लिस्ट काउंट निकालते हैं, जनरली क्वेश्चंस में आपसे लिस्ट काउंट ही पूछता है, तो आपको लिस्ट काउंट का ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। तो अभी रीडिंग लेना सिखाते हैं कि आपको रीडिंग कैसे ली जाती है वर्नियर स्केल में। एक्चुअली ये ना 11th क्लास के प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम होता है ना, प्रैक्टिकल्स में बताया जाता है, लेकिन अपने को तो प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ करवाया नहीं, प्रैक्टिकल के नाम पे लैब दिखाई थी बस, वो भी एक्सटर्नल आया था उस टाइम पे, बाकी कुछ नहीं था। बाकी उसको भी खिला पिला के मार्क्स ले लिए थे, क्योंकि सबको पता है कि बोर्ड में मार्क्स तो किससे, रिटर्न पेपर से आने वाले होते हैं, जो अपन पेपर लिखेंगे उसी से आने वाला है। तो इस प्रैक्टिकल पे कौन फोकस करता है, दिखाया नहीं कभी आपको, तो समझ में कहाँ से आएंगे, अभी स्कूल के टाइम पे नहीं हो रहा। लेकिन अपन देखते हैं इसमें रीडिंग कैसे लेंगे, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको एक स्केल दिख रहा है ना, ये वाला कौन सा है, इसको लिख लो, ये है अपना मैन स्केल है और ये वाला वर्नियर स्केल है। ठीक है, रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर स्केल में, कैसे मेजर की जाती है रीडिंग, वही देख रहे हैं।
आपको ऐसे डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा कि बताओ इसमें रीडिंग कितनी है वर्नियर स्केल की। इसका लिस्ट काउंट आपको जनरली लिस्ट काउंट कितना था अपना 0.01 सेंटीमीटर, यही लेते हैं अपन वर्नियर स्केल का। जब दिया हुआ नहीं हो तो अपन ये ही लिस्ट काउंट कंसिडर करेंगे। यदि अपने को कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं उसने कितना लिस्ट काउंट लेना है, ये लेना है, तो अपन उससे पहले ये ही लेंगे, ठीक है। तो बताओ अब इसका रीडिंग कितना हो जाएगा। तो इसका रीडिंग देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैन स्केल पे चलते हैं, है ना। तो मैन स्केल पे देखो, जहाँ पे मैन स्केल की रीडिंग वहां तक लेनी है जहां तक वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे स्टार्ट हो गया, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो बस यहाँ तक अपने को रीडिंग लेनी है। तो मैन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई 1। अब इसके आगे पॉइंट लगा दो, क्यों, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं। वर्नियर मैन स्केल की रीडिंग आपको वहां तक लेनी है जहां तक वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट नहीं होता। अब यहां से रीडिंग ले ली अपन ने। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या लें, तो देखो वर्नियर स्केल की रीडिंग देखो, अपने को तो ये वाला चाहिए ना कि ये वाला कितना बच गया, ये वाला वैल्यू ही चाहिए अपने को या कुछ और चाहिए। तो ये वाला वैल्यू निकालने के लिए देखो वर्नियर स्केल के, देखो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ दिया हुआ है इसका। तो इसका देखो ये 6 वाला मैन स्केल के और वर्नियर स्केल के दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं आपस में। तो जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां तक इसका रीडिंग लेना है, यानी कि 6, और इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा ना अपने पास, ये वाला डिस्टेंस ही तो आएगा। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पे है और इसका 6 यहाँ पे। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने का अपने क्या करेंगे, इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, इतना ही आएगा। ये 0.06 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको यहाँ में इसमें ऐड कर दीजिए, लो 0.06 सेंटीमीटर। कैसे निकाला मैंने, देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैन स्केल की रीडिंग लूँगा, फिर उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा वर्नियर स्केल की रीडिंग को बस। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कहाँ तक लेनी है, जहाँ तक उसका मैन स्केल और वर्नियर स्केल के दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, जहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं वहाँ तक लेनी है। यानी कि 6 पे कोइंसाइड हो गया तो 6 तक लेनी है। तो ये इस तरह से अपन रीडिंग को डिनोट करते हैं। आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी पे और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे कुछ भी, इसकी रीडिंग बता दो आपकी। यहाँ पे वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, कितनी होगी, कैसे आएगी। तो वही सबसे पहले मैन स्केल फॉर्मूला क्या बताया था कि मैन स्केल की रीडिंग देखते हैं प्लस लिस्ट काउंट को वर्नियर स्केल की रीडिंग से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जब होता है जब कोई जीरो एरर नहीं होता, नॉर्मली ये वाला यूज करते हैं। जीरो एरर वाला भी आपको बताएंगे भी कैसे होता है। तो बता दो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मैन स्केल की रीडिंग जहाँ से वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे आ गया, तो यानी कि इससे पहले की रीडिंग लेनी। अब ये देखो इससे पहले तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो उसने 9 दिया हुआ है, 9 से पहले इधर कुछ 8 होगा, ऐसे 9 से पहले इधर कुछ ऐसे 8 होगा। तो यहाँ पे देखो 8 का ये कितना है 9, यानी कि 8.6 7 8 9 10, यानी कि 8 का 6 वाला ही तो पार्ट है। ऐसे होगा, देखो ये 8 का है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो होता है बीच में, ऐसे होगा कुछ। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर लेंगे, फिर मीटर स्केल में जाइए आप। ऐसे दे दिया मैंने मीटर स्केल का, ये एक्चुअली में है कुछ नहीं, ये मैन स्केल मीटर स्केल ही है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से 9 यहाँ पे लिख दिया और 9 से पहले मैं ये लो 30 ये पूछ रहा हूँ कि ये वाला कितना होगा, ये वाला बताओ आप, ये वाला कितना होगा। तो आप देखोगे 9 से पहले 8.9 8.7 8.6, तो ये 6 वाला ही तो होगा। तो यानी कि यहाँ पे रीडिंग कितनी आ गई मैन स्केल की 8.6 मैन स्केल की रीडिंग आ गई, प्लस लिस्ट काउंट अपने को 0.01 सेंटीमीटर लेना है जब तक कुछ दिया हुआ नहीं हो। तो फिर आगे क्या करेंगे, वर्नियर स्केल का देखो कौन सा लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ तक 6th 7th 8th 9th, और इसमें मैच नहीं हो रहा ये वाला, सॉरी यहाँ पे सेकंड वाला ही मैच कर रहा है ना। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सेकंड वाला मैच कर रहा है, तो इसका लिस्ट काउंट 0.01 इंटू सेकेंड, तो ये कितना आ गया 0.02। तो ये रीडिंग कितनी आ जाएगी 8.62। इसको जब ऐड करेंगे तो इतना सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलता है डायग्राम दिखा के कि ये रीडिंग को समझाने के लिए बताया कि इसमें रीडिंग लेते कैसे हैं, रीडिंग का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है उसको दिखाने के लिए आपको ये समझाया गया है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया कहाँ से आ रहा है। बस अभी आपको ये रीडिंग देखना समझ में आया, तो अभी देखते हैं इस पे लिस्ट काउंट के क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे।
देखो लिस्ट काउंट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या कि लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD, MSD माइनस VSD नहीं है, 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन और मैन स्केल का फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पे आपको ऐसे एक तो ये वाला आपको काफी लिखा हुआ मिल जाएगा, कौन सा, AM इक्वल टू BV, है ना, AM इक्वल टू BV। किसकी BV मुझे भी नहीं पता, अभी देख लेंगे ये किसकी आती है। तो यहाँ पे देखो V का मतलब क्या है VSD और M का मतलब क्या है MSD। इसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन देख रहे, इस पे फॉर्मूला ड्राइव करके रखते हैं, लेकिन आपको वो याद नहीं रखना, आपको केवल ये ही याद रखना है। अब यहाँ पे देखो AM इक्वल टू BV। अब यहाँ पे कह रहा है कि AM इक्वल टू BV, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से समझो कि जैसे मेरे पास ये मैन स्केल था और ये ऐसे वर्नियर स्केल था दोनों। अब यहाँ पे मैन स्केल के 1 2 3 4 ही आ रहे थे, यहाँ पे वर्नियर स्केल के 1 2 है ना 3 4 5 और 6 आ रहे थे ना, वर्नियर स्केल के 6 आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला तो कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों, क्योंकि कम वर्नियर स्केल छोटा होता है ना मैन स्केल से। तो यहाँ पे देखो ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो ऐसे मैं लिख दूँ कि यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है कि 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्नियर मैन स्केल के 4 डिवीजन 4 MSD वो किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 VSD के इक्वल है। देखो सेम डिस्टेंस में MSD तो 4 ही आ रहे हैं, मैन स्केल के 4 डिवीजन है, उतने में ही VSD वर्नियर स्केल के 6 डिवीजन आ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कि वर्नियर स्केल के A डिवीजन है मैन स्केल के, तो वहाँ पे वर्नियर स्केल के B डिवीजन आ रहे हैं। तो ये ऐसे समझाना चाहता है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको देगा। तो ऐसे AM इक्वल टू BV। अब मैं क्या लिख दूँ, M तो अपने को जनरली सेंटीमीटर में दिया होता है, अब वर्नियर स्केल दिया हुआ नहीं होता है, तो ये कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से अपन M में और V में रिलेशन निकाल लेंगे। यहाँ से देखो मैं V को क्या लिख दूंगा, A/B/M, ये लिख दूंगा ना मैं, बोलो लिख सकता हूँ ना, MSD इक्वल टू VSD इक्वल टू A/B MSD आ गया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये वाला वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1M माइनस A/B/M। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, B माइनस A/B, और ये जनरली सेंटीमीटर में दिया हो तो ये सेंटीमीटर, इतना लिस्ट काउंट ही आ गया। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है केवल ये वाला फॉर्मूला। ऐसे देखो ये एक क्वेश्चन है, उसको अपन ड्राइव करके उसको फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, एक डेरिवेशन है बस। जनरली ये फॉर्मूला लिखवा देते हैं काफ़ी टीचर्स की, याद कर लो। ये उसमें होता है B वर्नियर स्केल की रीडिंग, A मैन स्केल की रीडिंग, और अपना लिस्ट काउंट आ जाएगा। लेकिन ऑलवेज नहीं होता, ये काफ़ी कम केसेस में वैलिड होता है। तो उससे पहले से अपन ये वाला याद रख लेंगे बस। फिर देखो एक और लिख देता है क्या कि N MSD इक्वल टू N माइनस 1 VSD। एक फॉर्मूला ये भी लिख के देता है, काफ़ी चलन में है ये फॉर्मूला भी। इससे इसका जो डेरिवेशन आ रहा है, रिजल्टेंट लिस्ट काउंट आ रहा है, उसी को वो बता देता है कि ये एक लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है। नहीं, फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पे देखो मैं इसमें अप्लाई करूंगा, तो यहाँ से VSD इक्वल टू क्या आ गया, N/N माइनस 1 आ गया MSD। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी कि 1 माइनस N/N माइनस 1, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, N माइनस 1 माइनस N/N माइनस 1। ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है इसको बता देते हैं लिस्ट काउंट का। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आप नहीं करना कुछ भी, आपको केवल आपको ये याद रखना है बस, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। तो ऐसे निकालते हैं लिस्ट काउंट के कुछ डेरिवेशंस देंगे अपन। नहीं, डेरिवेशन पे क्या देंगे, लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको बोल देगा इतने MSD इतने VSD के इक्वल है, तो लिस्ट काउंट बताओ, या फिर उसकी रीडिंग पूछ लेगा डायग्राम देके, या फिर बोल देगा कि मैन स्केल की रीडिंग इतनी है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग इतनी है, वो लिस्ट काउंट दिया हुआ है, तो बताओ इसका रीडिंग कितना होगा, मेजरमेंट का वैल्यू कितना आएगा। तो ये बता सकते हैं आप, वही दो फॉर्मूले आपने देखे अभी। कौन सा फॉर्मूला, एक तो ये, और रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, रीडिंग का फॉर्मूला मैन स्केल की रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको इसमें वर्नियर स्केल में याद रखने, और कैसे अप्लाई करना है ये देखा अभी आपने। अब इसमें एक आता है जीरो एरर, वो भी समझते हैं कैसे होता है। देखो जनरली क्या होता है, अपने पास में जो मैन स्केल होता है ये वाला और वर्नियर स्केल होता है ये वाला, इन दोनों का जो जीरो होता है वो कोइंसाइड कर रहे होते हैं दोनों आपस में, यानी कि सेम होते हैं। यहाँ पे जीरो इसका है, यहाँ पे जीरो इसका है, यानी कि दोनों जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। लेकिन जब एरर वाली कंडीशन होती है तो ये कोइंसाइड नहीं करते, या तो ये जीरो इधर होगा या फिर ये जीरो इधर होगा, यानी कि कुछ ऐसे होगा
या फिर कुछ ऐसे होगा, ये मैन स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0, ये मैन स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0, ये दो कंडीशन बनती है। अब इनको बोलते हैं पॉजिटिव एरर या नेगेटिव जीरो एरर। कैसे होता है वो देखने हैं अभी। अब यहाँ पे देखो आपको दो वर्नियर कैलिपर के, दो वर्नियर स्केल के जिनमें जीरो एरर है वो दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों का वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे देखो ये इनिशियली ये दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए लेकिन कर नहीं रहे, यानी कि इनमें एरर है कुछ। अब ये देखो 0 से राइट साइड में है यानी कि ये पॉजिटिव एरर है, और ये 0 से लेफ्ट साइड में यानी कि ये नेगेटिव एरर है। तो जीरो एरर भी दो टाइप का है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे देखो कि ये मान लो ये मेरे पास, ये ऐसे मान लो कि ये मेरे पास में मैन स्केल है और ये वाला जिसमें अपन बात कर रहे हैं जिसमें पॉजिटिव एरर है, ये वाला वर्नियर स्केल है, उसके नीचे कुछ ऐसे दोनों दिए हुए हैं, ये वाला मैन स्केल, ये वाला वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका 0 यहाँ पे है और इसका 0 यहाँ पे, यानी कि इन दोनों के बीच में पहले से ही कुछ गैप है। और जब इन दोनों के बीच में पहले से ही कुछ गैप है और जब मैं वैल्यू मेजर करूंगा तो यानी कि इनको और खोलना होगा, तो ये और खुलेंगे तो यानी कि जो रियल वैल्यू मेजर करेंगे उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू मेजर आ रही है ना। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कुछ वैल्यू यहाँ पे मेजर कर रहा है। जैसे ऐसे ही बात हो गया, जैसे आप गए, ये जो वजन कराने की वैगिंग मशीन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। वैगिंग मशीन पे आप जाके खड़े हो गए, अब वैगिंग मशीन पहले से ही मान लो 1 केजी मास वो पहले से ही बता रही है। वैगिंग मशीन मान लो 1 केजी मास पहले से ही बता रही है, तो जब आप उस पे जाके खड़े हो गए तो मान लो उसने बता दिया कितना 50 केजी, उसने बताया कि आपका वेट 50 केजी है, लेकिन आप 1 केजी तो पहले से ही बता रहा था, है ना। 1 केजी तो पहले से ही बता रहा, तो आप दिमाग लगा लो कि मेरा वेट तो 49 केजी है ना, क्योंकि 1 केजी तो पहले से ही बता रहा था। तो ये इसमें भी पॉजिटिव एरर है, इसमें भी पॉजिटिव एरर है। ये काम कौन करते हैं? जो सुनार होते हैं वो काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये वाले सब्जी वाले होते हैं, सब्जी वाले जो ऐसे सुनार वगैरह होते हैं, है ना, जो सोने का काम करते हैं, तो वो पहले से ही जो उनका काटा होता है ना, जो उनकी मशीन होती है उसको पहले से ही कुछ ना कुछ वैल्यू वो मेजर करके रखते हैं। फिर आपको वो 50 केजी दिखा देंगे तो 1 केजी उनके बच जाता है ना। फिर सब्जी वाले को फिजिक्स आती है, आपको नहीं आती। अब आपको भी ये वाली फिजिक्स तो आती है, लेकिन इसका रियल पता नहीं चला कि यही पॉजिटिव एरर है, ये वाला ही पॉजिटिव एरर है। बस समझ में तो आया ना, पता था सभी को, लेकिन ये नहीं पता था कि इसे ही बोलता है। अब समझ में आ गया कि यही पॉजिटिव एरर होता है। यानी कि जो अब मेरे पास जो रीडिंग आएगी उसमें से मैं इसी जीरो एरर को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा ना। जो रीडिंग आई उसमें से मैं जीरो एरर को मैं माइनस कर दूंगा, तो एक्चुअल रीडिंग वही होगी। तो ये जीरो एरर यही होता है। अब यहाँ पे देखो ये पहले से ही कुछ कम है, यानी कि ये वही बात होगी कि यहाँ पे देखो सेम वही वैगिंग मशीन अपने पास है। अब ये पहले माइनस में 0.1 केजी पहले से ही बता रही है, यानी कि ये आपका वेट 50, अब मान लो आपका वेट 50 केजी आया, तो ये पहले माइनस में है, 1 माइनस में है, यानी कि आपका वेट तो 51 केजी है ना। ये 1 केजी माइनस में है, पहले से ही 1 केजी कम बता रहा है ये। तो यानी कि इसमें अब इसमें क्या करते हैं, जो रीडिंग आएगी उसमें ऐड कर देते हैं जीरो एरर को, नेगेटिव एरर को ऐड किया जाता है, पॉजिटिव एरर को माइनस किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है जीरो एरर में, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो यही क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन में ऐसे देख रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या कि एरर निकालेंगे कैसे, ऐसे डायग्राम दिया हो, ऐसे मान लो कई बार आपको लिख के नहीं देगा ये ऐसे इतना एरर है, आपको डायग्राम दे देगा या फिर ऐसे बोल देगा कि वर्नियर स्केल का इनिशियली जब दोनों जो क्लोज हैं, दोनों दांत जुड़े हुए हैं, क्लोज है, यानी कि जब कोई वैल्यू मेजर नहीं कर रहे हैं, तो वर्नियर स्केल का थर्ड वाला मैन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। मैन स्केल का थर्ड डिवीजन, यहाँ पे देखो जस्ट थर्ड, या तो आपको ये सेम डायग्राम दे देगा या फिर इसी डायग्राम की लैंग्वेज को आपको ऐसे बोल देगा कि वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन मैन स्केल के वर्नियर स्केल का थर्ड वाला वर्नियर मैन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो फिर आप क्या करना है कि लिस्ट काउंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0.03 सेंटीमीटर इतना एरर पहले ही है, तो ये रीडिंग आ जाएगी एरर की। तो एरर क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग इनिशियली, जब कोई वैल्यू मेजर नहीं कर रहे तब की बात है, इनिशियली। तो लिस्ट काउंट और वर्नियर स्केल की रीडिंग से अपन एरर ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में है तो उसको माइनस लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं करते। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वाला कर रहा है, 4 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो 0.04 आ जाएगा।
लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0.01, तो ये एरर आ गया। ठीक है, अब एरर वाला आ गया तो एरर वाले की अपन रियल रीडिंग कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 0 एरर इतना आ गया। अब एरर के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, 0 एरर आने के बाद में अब उसने कोई भी वैल्यू मेजर की, यानी कि उसने रीडिंग ली। अब उसने रीडिंग ली तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, यानी कि ये कितना 1 पॉइंट। अब इसकी रीडिंग कितनी आएगी, अब इस चीज़ को आपको पता है कि इसमें 0 एरर है, ये दिखाने के लिए उसने ये वाला डायग्राम बताया था, या फिर वो लैंग्वेज दे देगा जैसे मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ कि इसकी रीडिंग कितनी होगी। अब अपने को पता है कि ये वर्नियर स्केल में इतने का तो 0 एरर है, वो भी पॉजिटिव वाला 0 एरर है। तो इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी रीडिंग पढ़ो आप। इसकी रीडिंग कितनी आएगी 1 पॉइंट, यानी कि मैन स्केल की रीडिंग 1 है। मैन यही तो यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, उससे पहले ही मैन स्केल तक देखते हैं 1 पॉइंट आ गया। अब इससे आगे पढ़ते जाओ आप, ये देखो 6 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो 0.6 उसको 6 वाले को 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना लिस्ट काउंट से। यही तो होता है रीडिंग का फॉर्मूला, क्या होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग, यही होता है। तो वही किया तो यहाँ पे ये रीडिंग ही आ गई। अब अपने को पता है ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है, इसमें पॉजिटिव एरर पहले से है तो माइनस कर देते हैं बस उसको। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं, एरर हो आप क्या फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जब भी कोई एरर हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास जो रीडिंग आ रही है ना, एरर के साथ जो रीडिंग आ रही है माइनस एरर करना है विद सिंबल। क्या करना है, विद सिंबल। अब सिंबल का मतलब क्यों, कि जैसे पॉजिटिव है तो यहाँ पे अपने आप माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होता तो अपने आप ऐड हो जाता। तो रीडिंग माइनस एरर करना है विद सिंबल ही आपको समझना है बस। तो इसी तरह से देखो इस वाले की रीडिंग देख लो आप, इस वाले की रीडिंग कितनी आ जाएगी, इसके देखो 0 एरर, इसमें माइनस 0.04 सेंटीमीटर का है, इसकी रीडिंग कितनी आ गई 1। ये देखो 7 पे आ रहा है, यानी कि 6.5 यहाँ पे होना था, तो 6.5 तो यहाँ पे होना था ना, तो 6.4 और इसकी कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये वाला थर्ड वाला मैच कर रहा है। तो यानी कि 6.43 इसकी एक्चुअल रीडिंग आई, माइनस विद सिंबल माइनस करना है तो ये प्लस हो गया। याद रखना पॉजिटिव एरर माइनस होता है, नेगेटिव एरर ऐड होता है। ये याद नहीं रख सको तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना जो आपको यहाँ पे बताया था, क्या कि एक्चुअल रीडिंग माइनस और वो एरर विद सिंबल साइन कर लो। ठीक है, एरर विद साइन, इसका मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखा देते हैं यहाँ पे अच्छे से, कि जब आपको 0 एरर दिया हुआ हो और रीडिंग पूछे तो आप क्या करेंगे, रीडिंग विद एरर है ना, रीडिंग विद एरर, उसमें से माइनस करना है अपने को, क्या एरर माइनस करना है विद साइन। विद साइन मतलब यहाँ पे देखो यदि पॉजिटिव एरर हुआ तो रीडिंग क्या आ जाएगी r माइनस प्लस एरर, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस ई। यदि नेगेटिव एरर हुआ तो रीडिंग माइनस और माइनस ई, यानी कि ये कितना हो जाएगा r प्लस ई। तो ये वाला याद रख लो आप, या फिर याद रख लो पॉजिटिव वाला माइनस होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव होता है, ऐड होता है बस। तो कैसे करके अपन याद रख सकते हैं। तो देखो इस तरह से अपना वर्नियर कैलिपर होता है खत्म। वर्नियर कैलिपर के अपन ने सभी कंसेप्ट देख लिए। सभी कंसेप्ट का मतलब कौन कौन से कंसेप्ट, कि अपन कैसे लिस्ट काउंट से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, और MSD VSD तो इसी के कंसेप्ट पे ही आते थे, और इस पे एरर पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं, इस पे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं बनेंगे वर्नियर कैलिपर पे आपसे पूछेगा तो, या डायग्राम देके पूछ सकता है, तो अपन ने सभी डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले यूनिटी एंड मेजरमेंट का लेक्चर फर्स्ट था, जिसमें अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बताई थी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए थे, वैल्यूज बताई थी, पैमाना बताया था कि कैसे याद रख सकते हैं इनको इजी वे में। फिर दूसरे में अपन ने इसका क्विक रिवीजन किया था वर्नियर कैलिपर तक का, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। और आज वर्नियर कैलिपर, फिर स्क्रू गेज देख के चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आ रही है दिवाली, तो दिवाली से पहले आपको वर्नियर स्केल पे फोकस करना है, फिर दिवाली पे। और दिवाली पे ज्ञान नहीं लेना ज़्यादा किसी का कि ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट कह रही है कि आपको पटाखे नहीं दिए जाएंगे ना, ग्रीन पटाखे लेने, कोई भी ले लो आप, कोई भी पटाखे ले लो, पोल्यूशन तो होता ही है, सभी से होता है, वो कंट्रोल होता है। वो अपन ऐसे नहीं कि बाकी चीज़ों से भी पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते, ये नहीं पटाखे फोड़ने से ही पोल्यूशन ज़्यादा होता है। उन चीज़ों को कंट्रोल करके अपन पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन दिवाली तो अच्छे से मनानी। और करना क्या है कि जैसे सरकार सब बकवास करती है कि आपको पटाखे नहीं दिए जाएंगे, उसको पता है कि पटाखे तो आपने लेने ही है। सर गवर्नमेंट को पता होता है कि आप तो पटाखे तो लोगे ही, तो वो उन पर टैक्स ज़्यादा लगा देती है, फिर ब्लैक में आप लेते हो तो सरकार को ज़्यादा इनकम होती है, उसी में उसके भलाई से आप पूरा एनवायरनमेंट को आग लगा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको केवल अपनी इनकम पे डिपेंड करती है और बाकी कुछ नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में स्क्रू गेज के साथ में। थैंक यू।